अंकित के पास जाऊंगा। अंकित, इस घटना के बाद से बड़े निर्देश क्या दे रहे हैं वो लोग कि दोबारा स्थिति ना हो जाए, क्योंकि अभी भी भीड़ हम देख रहे हैं, आपकी हर रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग अभी भी जा रहे हैं मंदिर की तरफ माता वैष्णो के दर्शन करने के। देखिए, आज 1 जनवरी है, 2022 का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर अभी भी आप देखिए 10 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी भी भीड़ नहीं रुक रही है। सुबह से हमने यही मंजर देखा है, चाहे वो यात्रा पर्ची काउंटर हो या फिर माता का पहला पड़ाव बाण गंगा की अगर बात की जाए, वहाँ पर भी यही सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं जो यात्री जो रात को यात्रा कर आए थे, वो इंसिडेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से ये इंसिडेंट गेट नंबर 3 के पास हुआ, किस तरीके से घायलों को लेकर एम्बुलेंसों में जाया जा रहा था, किस तरीके से कई लोगों को रोका गया कि आप यात्रा नहीं कर सकते, आप रुक जाइए। कई लोग बिना यात्रा कर वापस आए, लेकिन उस बीच में तस्वीर एक और बार देखने को मिली कि यात्रा एक बार फिर रिज्यूम कर दी गई है और लोग लगातार यात्रा के लिए जा रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यात्रा के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, यात्रा के लिए लोग पहुंच रहे हैं। एक बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है और हर तरफ पूछा जा रहा है कि जो कोविड प्रोटोकॉल हैं और जो हालात हैं देश में, नंबर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसमें किस तरह की सावधानी रखी जा रही है, कहां उल्लंघन हो रहा है। मैं लौट रहा हूं अपने मेहमानों के पास भी, लेकिन जल्दी जल्दी एक तस्वीर दिखाएं हम। जितेंद्र भाटी शिमला में मौजूद है। जितेंद्र, जरा शिमला के हाल बताइए, कल और आज कैसी स्थिति रही शिमला में? बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। नया साल है, नया साल का पहला दिन है और ज़रा शौक तस्वीरें दिखाएं। लोग जो हैं पहाड़ों की रानी में आए हैं दीदार के लिए, और बात करें जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कटरा में देखने को मिली, वो स्थिति यहाँ ना हो, इसके लिए ज़रा दिखाएं। ये रिज मैदान है, पूरा खचाखच ये जैसे भरा रात में यहाँ पर प्रशासन ने सभी लोगों को निकालना शुरू कर दिया था ताकि ऐसी कोई भगदड़ ना मचे। अभी भी देखेंगे तो भीड़ को कंट्रोल किया गया है, जगह जगह पुलिस वाले आपको खड़े मिलेंगे ताकि अगर यहाँ पर भी भीड़ बढ़ती है तो लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है। और बात करें वही कोरोना की, तो यहाँ पर प्रोटोकॉल को लोग फॉलो करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, ये चीजें देखिए नहीं है। पर्यटन स्थल पर दिख रही है। अश्विनी पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोक करेंगे उनका। अश्विनी, कल 31 तारीख और आज 1 तारीख मुंबई में क्या रहा माहौल, जबकि मुंबई की स्थिति बहुत खराब है कोरोना के मामले में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की स्थिति मुंबई में है, करीब 5,500 के आसपास कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। इसको लेकर बहुत एहतियात बरती जा रही है। मैं इस वक्त इस्कॉन टेम्पल में हूँ, आपको तस्वीर दिखाता हूँ। अब तस्वीर देखिए, इस्कॉन टेम्पल में भी लोग एहतियात बरत रहे हैं। खासतौर पे जो आगे की तरफ की तस्वीर है वहाँ पे थोड़ी भीड़ है, लेकिन जैसे हम नीचे बैठे लोगों को देखते हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग किया गया है। लोग गैप बना के बैठे, परिवार के जो लोग हैं वो एक साथ बैठ रहे हैं, लेकिन 2 परिवारों के बीच में गैप रखा गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। यानी लोग जो है मास्क लगाकर यहाँ पहुंचे हैं। सिलसिला चल रहा है, बहुत ध्यान दिया और यही सिलसिला खराब हो रही है। ऐसा हुआ जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी माता मंदिर, वैष्णो माता के दरबार में की स्थितियां हाथ से निकलती चली गई। हमारे साथ कुलदीप खोड़ा साहब जुड़े हुए हैं। कुलदीप खोड़ा साहब, जो ये सिचुएशन है मंदिरों में या टूरिस्ट प्लेसेस पे, हम ये स्टैम्पिड की घटनाएं देखते हैं, हालांकि वैष्णो देवी में पहली बार हुआ है। ऐसी घटनाओं में अक्सर क्या कॉमन पाया जाता है? क्या ये लोगों की अनियंत्रित भीड़ की वजह से होता है या प्रबंधन की कमी की वजह से होता है? देखिए रवि जी, इसमें जो मैनेजमेंट होती है, उनका एसओपी जनरली जहां पे लोग ज्यादा आते हैं उनका मैनेजमेंट वो अपना एसओपी जारी किया होता है और उसको रिव्यू किया जाता है टाइम टू टाइम, और भीड़ को देखते हुए और हालात को देखते हुए उसको मॉडिफिकेशन की जाती है। ऐसे वैष्णो देवी के सिलसिले में भी किया जाता है और इसमें सिक्योरिटी रिव्यू भी लिया जाता है और मैनेजमेंट ऑफ क्राउड भी किया जाता है। लेकिन बेसिक बात यह है कि जब कहीं भी क्राउड बढ़ जाए, जो मैनेज हो सकती है उससे ज्यादा हो जाए, तो वहां पर इस टाइप की घटना होने का अंदेशा काफी बढ़ता है। और इसमें भी जो अभी लग रहा है, जो फुटेज आ रही है वहां से, उसमें यही लगता है कि लोग काफी ज्यादा थे। और आमतौर पर ऐसी जगहों पर देखा जाता है कि कोई अफवाह फैल जाती है, या जैसे डीजीपी साहब ने कहा कि वहां पर किसी लोगों ने आपस में आर्गुमेंट हो गया है जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। तो अगर बेसिक बात उसमें प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए कि भीड़ उतनी ही वहां पे अलाउ की जाए। लेकिन जहां पे बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे वहां कुछ चीजें तो बहुत स्वाभाविक है।
कुछ लोगों में बातचीत हो जाना, थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हो जानी, तो बड़ा स्वाभाविक है, ये हर जगह होता है। लेकिन वो जानलेवा साबित हो जाए, उस स्टेज तक पहुंचने में बड़े फैक्टर क्या रहे हैं? उसमें मेनली यही रहता है कि क्राउड का नंबर ज्यादा होता है, नंबर्स, और उसमें अंकुश लगाना पहले से ही जरूरी है। और वैष्णो बिल्कुल नंबर की आप बात कर रहे हैं उसमें ललित, जो वकार भी कह रहे थे और जो सर भी कह रहे हैं कि नंबर्स, और वकार ने ये सवाल भी उठाया कि भाई पूरे देश में जब कोविड को लेकर इतनी सारी पाबंदियां हैं तो जम्मू कश्मीर में हालात कैसे अनियंत्रित हो गए? देखिए, नंबर्स पे इसमें अंकुश लगाया जाता है, न सिर्फ कटरा में बल्कि कटरा से पीछे भी हमने देखा है कि नवरात्र के दिनों कई बार जम्मू में ही लोगों को रोकते हैं। और एक टाइम एक वक्त तो ये भी हुआ कि जब लखनपुर में रोका गया लोगों को। तो इसलिए मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक्सपेक्टेशन की थी उससे काफी ज्यादा लोग ललित, क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? ललित, आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वैष्णो देवी यात्रा पे, जैसे सब यात्रा करने जहां कहीं भी जाते हैं, तो श्रद्धालुओं के ऊपर उंगली उठाना मैं समझता हूं कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है। आर्गुमेंट मुझे जैसे जितनी बार हम गए हैं, जब वो मैं जानता हूं, और श्रद्धालु इतनी पहाड़ी पे चढ़ के इतनी मुश्किल के साथ चढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, छोटे होते हैं, जवान होते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा होगा कि माता के दरबार के बाहर कोई लड़ाई झगड़ा होगा। अगर कोई अफवाह फैलाई गई है, स्टैम्पीड उस वजह से हुआ, तो वो तो तहकीकात करने की जरूरत, जैसे मैंने कहा, सुरक्षा का लैप्स है, ये मानना पड़ेगा हमें, मैनेजमेंट का लैप्स है, ये मानना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, अगर कोरोना की वजह से आपने अलाउ भी किया है, तो रेगुलेशन, जैसे खोड़ा साहब कह रहे थे कि लखनपुर में कंट्रोल होता था, तो आज क्यों नहीं हो रहा माता के दरबार के बाहर? और ये बहुत इजी है ये बताना कि लोगों के, श्रद्धालुओं के आपस में आर्गुमेंट हुआ। क्या ललित, ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि क्राउड के बारे में कहीं कोई आइडिया नहीं होगा कि भाई इतनी भीड़ आ सकती? क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं? वही तो कमी रह गई है, वही कहीं कमी रह गई है। और बड़ा आसान तरीका है ये अपनी जिम्मेवारी श्रद्धालुओं के ऊपर डालना कि वो आपस में वो लड़ रहे थे वहां पे। ये बहुत गलत चीज है। वकार कुछ कहना चाह रहे हैं? वकार बोलिए। जी सर, और मैं तो कहूंगा कि जब से भाजपा ने कंट्रोल किया ना जम्मू कश्मीर से, तब से नजर लग गई है मेरे जम्मू कश्मीर को। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां बेगुनाहों की जानें नहीं जाती है। आप देखिए, जहां कोविड की वजह से पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है, वहां जम्मू कश्मीर में अलाउ किया जाता है। इतनी तादाद में लोग वैष्णो देवी जाते हैं, वहां जाके इस तरीके के साथ कितने लोगों की जानें कीमती चली जाती है, कितने लोग इस टाइम जख्मी हैं। गुलमर्ग में रात को हजारों की तादाद में लोगों को शराब पिलाई जा रही है। कोई कोविड नहीं है, कोई कोविड के रूल्स वहां नहीं है, कोई रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं कोविड के। अगर जम्मू कश्मीर को किस जगह पे लेके जाना चाहते हैं ये लोग? आखिर कब तक इस तरीके के साथ ये सिस्टम काम करता रहेगा? कब तक पुलिस राज चलता रहेगा? आखिर कौन जवाबदेही है? कोई सरकार चुनी हुई हो तो हम कम से कम सवाल तो करें ना उससे। यहाँ सवाल किससे करें हम? डीजीपी साहब से। डीजीपी साहब ने तो स्टेटमेंट देना, बच के निकल जाना भाई। वो कहेंगे मेरी तो जवाबदेही है ही है। जो सिविल सिस्टम संभाल रहा था, ये सवाल सिस्टम में बैठे लोगों से लाजमी है जब इतनी बड़ी घटना हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।